हेलो दोस्त, कैसे हो आप? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम सभी ने मूली की सब्ज़ी तो बहुत खाई है, मूली के पत्ते के सलाद भी खाए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो मूली होता है उसको वेस्ट कर बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं। तो चलिए आज हम मूली के पत्ते का रीयूज करते हैं, बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही अ, चंद मिनटों में बनके तैयार हो जाने वाली रेसिपी। आप भी सोचेंगे क्या मूली के पत्ते का ऐसे भी यूज हम कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें कुछ खास नहीं करना है। हमें बस क्या करना है कि जो मूली के पत्ते होते हैं ना, उसे हमें छाँट के लेना है, क्योंकि उसमें कुछ कड़े पत्ते होते हैं, कुछ ख़राब पत्ते होते हैं। तो इन सबको छाँट के अच्छे से ले लेना है, बिल्कुल मुलायम मुलायम पत्ते, और जो ख़राब ना हो उन पत्तों को उसे छाँट के धो के हमें हवा के सामने रख देना है सूख जाने के लिए। जब तक हमारा पत्ता सूखेगा, हमें क्या करना है कि हमने एक कटोरी, छोटी कटोरी से 1.5 कटोरी बेसन लिया है। आपके पत्ते जैसे हो उस हिसाब से आप बेसन लीजिएगा। पत्ते कम हो तो आप बेसन भी कम कर लीजिए, अगर पत्ते ज़्यादा है तो बेसन की मात्रा भी ज़्यादा कर लीजिए। तो मेजरमेंट के हिसाब से कहें तो अगर मैं आप पाव भर आधा किलो के मूली के पत्ते लिए हैं तो आप उसमें 1.5 कटोरी बेसन ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि बेसन को हमें चम्मच से क्या है मैश कर लेना है अच्छे से, ताकि बेसन में जो गिल्टियाँ होती हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और जब इसकी हम आगे की तैयारी करें तो उसमें कोई लम्स, कोई गिल्टी ना हो, इसके लिए फिर उसमें हमें अच्छे से चम्मच से फोड़ लेना है। उसके बाद उसमें हमें आधा चम्मच जीरा, धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक हम कम ही डालेंगे, क्योंकि आगे भी हम नमक यूज करेंगे, तो नमक हम कम ही डालें इसमें। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम इसे मिक्स करें पानी से ना, तो बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा पानी लेके मिक्स करें। हमें बहुत ज़्यादा पानी इसमें एक साथ नहीं मिलाना है। इस तरह से हल्का हल्का पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। फिर हमें काली मिर्च दरदरा कर लिया है, मतलब हमने उसे पूरा पाउडर नहीं बनाया है, कुटा हुआ काली मिर्च लेना है। और उसमें ऊपर से आधा चम्मच हींग डाल लेना है। हींग की मात्रा थोड़ा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि बेसन में हींग बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये हमारे पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए फिर इसे हम अच्छे से ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। जब तक बेसन हमारा अच्छे से मिक्स हो रहा है, हम उसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें टमाटर काटना है, और उसके बाद हमें कुछ हरी मिर्च लेने हैं, उसे हमने बीच से तोड़ के ले लिया है। अदरक को भी हमने काट के खड़े खड़े ले लिया। फिर हम गैस पे पैन चढ़ाएंगे, ऑयल गरम करेंगे 2 चम्मच डाल के। हमने सरसों का ऑयल लिया है, चाहे जो भी ऑयल यूज करते हो आप कर सकते हैं। उसके बाद उसमें हमें अपना मिर्च और अदरक डाल देना है, टमाटर डाल लेना है, और कुछ खड़े गरम मसाले, दालचीनी वगैरह डाल लेना है। सब डाल के हमें उसे तड़का लगा के छोड़ देना है। जब ये टमाटर हल्का सा गल जाए तब हमें उसे निकाल के ठंडा होने देना है। फिर इधर क्या करना है कि हमें बेसन लेना है, उसे फिर से एक बार चलाना है। और मूली के पत्ते जो हमने रखे थे सूखने के लिए हवा में, वो भी अच्छे से सूख गए हैं। तो एक मूली का पत्ता लेना है, उस पर चम्मच के सहारे से बेसन को फैला के फिर उसे हमें सर्कल की तरह मोड़ लेना है। एक विधि तो ये हो गई। दूसरी, अगर मैं आपको ये लगता हो कि बेसन है, मूल पत्ता है, छोड़ देगा, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमें 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लेक्स लेना है, उसमें आधा या 1 चम्मच पानी डालना है। फिर उसे अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है। जब उसका अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाएगा ना, हमें इस पेस्ट को गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं रखना है। नहीं तो हमारा जो ये हम पेस्ट बना रहे हैं वो ख़राब, मतलब पत्ते पे यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा थोड़ा सा पतला हो गया था। तो हमने फिर से उसे कॉर्नफ्लेक्स डाल के थोड़ा सा पेस्ट को गाढ़ा कर लिया है। इसके बाद क्या करना है कि हमें फिर से मूली के पत्ते को लेना है, और उसमें फिर से बेसन को पीछे की तरफ या आगे जैसे भी हो, बस ये ध्यान रखिएगा कि पत्ता जो हो वो बिल्कुल मुलायम हो, कड़ा ना हो, नहीं तो इसे जब आप मोड़ेंगे ना तो ये टूट जाएगा। इसलिए फिर हमें इसे कॉर्नफ्लेक्स से सील कर लेना है। इसके लिए क्या करना है, पहले पत्ते को मोड़ लेना है, फिर उसके बाद हमें दोनों तरफ से कॉर्नफ्लेक्स लगा के इस तरह से सील कर लेना है। इससे क्या होगा ना कि पत्ता जब हम आगे यूज करेंगे तो खुलेगा नहीं। या तो फिर आप, अगर ये तरीका आपको बहुत हार्ड लगता हो, तो एक सिंपल तरीका है कि आप पत्तों को बीच बीच से तोड़ लीजिए, उसका डंठल निकाल लीजिए जो थोड़ा बहुत हो, फिर उसे इस तरह से बेसन में डाल के चारों तरफ से उसको मोड़ के आप ऑयल में छान लीजिए। हमने गैस पे ऑयल पहले से चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसी तरह से हम सभी बनाए हुए पत्ते को, जो हमने
पहले 2-4 आपको बना के दिखाए थे वो, और इस तरह से सन में डाल के उसको समेट के डाल के सभी पत्ते को छान लेना है। उसके बाद जो हमारा तेल बचा है ना, उसी में मैं आधा चम्मच जीरा, तोड़ हमने कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ अदरक डाला है, हमने सब लंबा लंबा काट लिया है। फिर उसमें तेज़पत्ता डाला है। सबको डालने के बाद इसे हमें अच्छे से भून लेना है। फिर उसमें हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल लेना है। उसे डाल के हमें 10 से 15 मिनट तक भून लेना है। जब वो हमारा बहुत अच्छे से भून जाएगा ना, तो उसमें हमने जो टमाटर हमारा जो था उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है। जब टमाटर हमारा तेल छोड़ने लगे ना, तब थोड़ा सा पानी डाल के उसे उबलने देंगे। जब वो अच्छे से उबल जाएगा, तब उसमें हमने जो कॉर्नफ्लेक्स का पेस्ट बना के तैयार किया रखा ना, अगर में आपके पास टमाटर की मात्रा ज़्यादा है तो आप उसे ना डालें, अगर में आपके पास कम है तो हमने आगे जो पेस्ट को, ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए क्या है वो, उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। उसके पहले हमने इसमें कुछ मसाले डाले हैं, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, कुटी हुई काली मिर्च, हींग हमने इसमें दोबारा डाला है। फिर उसमें हमने कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। ये पूरी तरफ से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डालें या फिर ना डालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हमने जो पेस्ट, कॉर्नफ्लेक्स का पेस्ट बना के तैयार किया था, उसे अच्छे से चम्मच के सहारे से मिला लेंगे ताकि उसमें कोई गिल्टी ना पड़े। फिर इसे हम अपने ग्रेवी में डाल के लगातार इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक चला लेना है। इससे क्या होता है ना कि ये जमेगा नहीं और हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। अगर में आपको ग्रेवी बहुत गाढ़ी रखनी है तो आप ये यूज करें, नहीं तो आप इसे सिर्फ टमाटर की ग्रेवी से ही बना के तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जब ये अच्छे से पक जाए तो इसमें हमने आधा कप पानी डाला है। आधा कप पानी डालने के बाद इसे ढक देंगे प्रॉपर खौलने के लिए। जब हमारा ये अच्छे से खौल जाएगा तब इसमें हम आगे काम करेंगे। इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा अगर मैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो। और आप हमारी इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। 10 से 15 मिनट हो गया है और हमारा ग्रेवी भी देखिए बिल्कुल ही गाढ़ी, बहुत ही यम्मी बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हमने जो मूली के पत्ते को छान के लिया था, एक एक करके डालना है। आप एक साथ सारा ना डालिएगा, नहीं एक ही जगह पे सब पड़ जाएगा और पत्ते गलने के डर लगते हैं। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, ये तभी डालिएगा जब आपको ये गर्मा गर्म सर्व करना पड़े। जब आप इसे सर्व करें तभी पत्ते डालें, नहीं तो ये पत्ते जो है ना पूरी ग्रेवी को सूख लेंगे और फिर अच्छे नहीं होंगे। और इस तरह से 10 से 15 मिनट तक फिर इसे मैं पका लेंगे। देखिए हमारा पक के तैयार हो गया। इसके ऊपर से हम हरे पत्ते की धनिया डाल रही है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यम्मी लगती है। आप इसे चावल या पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बाय बाय।